आज हमारा सेशन थोड़ा सा थर्ड पार्टी रिव्यूज पे है और कुछ टिप्स हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे सेलर्स को प्रॉब्लम्स पेश आते हैं और इन प्रॉब्लम्स के किताबी सॉल्यूशंस मिलना मुश्किल हो जाते हैं। जो जो थियोरेटिकली चीज़ें आपने सीखी होती हैं उनमें मुश्किल हो जाते हैं। सम ऑफ दीज आर आवर क्लाइंट केसेस। बहुत सारे इनमें से जो केसेस हैं हमारे क्लाइंट्स के अपने केसेस हैं, जिसमें से वन ऑफ आवर क्लाइंट जिनकी प्रोडक्ट मेच्योरिंग में कुछ प्रॉब्लम आए थे। बहुत सारे लोगों के लिए बजट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अमेजोन के बिजनेस के बारे में भी जब बात की जाए तो हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अक्सर औकात अनफॉर्चुनेटली कि उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, 20,000 25,000 डॉलर चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, हमें उसके लिए अच्छी प्रोडक्ट्स चाहिए और पैसे दूसरा कंसर्न है। तो इसलिए हमें प्रोडक्ट की मेच्योरिंग पे मेजरली कंसंट्रेट करने के हमारी प्रोडक्ट कैसी है। इस वक्त जिस स्टेज में हम मौजूद हैं, हमें प्रोडक्ट रिव्यूज़ के बारे में, थर्ड पार्टी रिव्यूज़ के बारे में थोड़ा हमारा मेनली सेशन रहेगा और उसके साथ साथ एक केस स्टडी हम करेंगे इंशाल्लाह। केस स्टडी जो हमारा एक पर्सनली लिव्ड सिनेरियो है, जिसमें के प्रोडक्ट मेच्योरिंग में प्रॉब्लम थे और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी पीपीसी में कुछ नहीं किया जा सकता। लेट से कि अगर आपकी प्रोडक्ट का कंपटीशन ज़्यादा हो गया और इस हद तक ज़्यादा हो गया कि अब आप मार्केट प्राइस के मुताबिक वो $30 की बिकेगी और आप अगर कैलकुलेट करें तो आपको $35 में भी नुकसान है, लेकिन इन द मीन टाइम वो प्रोडक्ट बिक ही $30 की सकती है। ब्रांड बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। इंस्टेड ऑफ एक डिस्कशन और है जिसके मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाते हैं और फिर जैसे बड़े ब्रांड्स हैं, नाइकी जैसे ब्रांड्स हैं, वो इस तरह के ब्रांड्स बना के और फिर अपनी एक प्रोडक्ट जिसकी रॉ कॉस्ट $4-5 है, $10 है, उसको आप $200-250 का बेच सकते हैं। इट मे टेक ईयर्स, ये साल ले सकते हैं ब्रांड ग्रोथ और ब्रांड को एक अच्छा वेल नोन ब्रांड बनाने में। लेकिन इनिशियली हमें जो कुछ मेजर चैलेंजेस फेस आते हैं वो ये है कि हमारी प्रोडक्ट की प्रोक्योरमेंट में हमें इस चीज़ का 100% ख्याल रखना है कि भाई मुझे मार्केट में कंपटीशन क्या मिल रहा है। मुझे मार्केट में जो कंपटीशन मिल रहा है इस वक्त, आने वाले टाइम में वो किस हद तक क्रिटिकल जा सकता है और जिसकी बनिस्बत मुझे लेट्स से कि ऐसा कंपटीशन मेरा रेज हो जाता है, उस वक्त मुझे अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को गिराना पड़ता है, तो क्या उस वक्त मैं लॉस में ना चले जाऊँ। जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट की प्रोक्योरमेंट के वक्त बहुत कोशिश करनी है लोएस्ट से लोएस्ट प्रोक्योरमेंट करें और अच्छी से अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करें। आज भी हम कुछ प्रोडक्ट कंपैरिजंस कर रहे थे, तो बहुत रूम है, प्रॉफिट पोटेंशियल का बहुत ज़्यादा रूम है। इफ़ वी टॉक अबाउट अली बाबा, पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स भी प्रोक्योर करते हैं हम, लेकिन रिसेंट टाइम्स में हमने नोट किया कि जो प्रोडक्ट्स हमारे मुताबिक पाकिस्तान से सस्ती मिल रही है, अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, उससे भी ज़्यादा सस्ती हमें चाइना से मिल रही है। लेकिन इन द लॉन्ग रन शुरू हम कर पाकिस्तान से रहे हैं, यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना लगाने तक हो सकता है कि अगर हमें पाकिस्तान से चाइना से सस्ती प्रोडक्ट्स, चाइना से भी ज़्यादा सस्ती प्रोडक्ट्स मिल जाती है, वी विल डेफिनेटली गो विद पाकिस्तान। लेकिन अगर हमें लेट्स से फर्स्ट ऑर्डर किया 500 आइटम्स का, 500 आइटम्स का हमने फर्स्ट ऑर्डर कर लिया, सेकंड ऑर्डर के लिए हमें 1500-2000 आइटम्स चाहिए लॉन्च के 3 माह बाद। तब हमने देखा कि भाई हम इसे चाइना से भी उठा सकते हैं, राइट। लेकिन दिस टाइम यू हैव टू टेक केयर, क्योंकि आपकी पहले से कुछ प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयरहाउस में मौजूद हैं और उनकी करंट सेल्स चल रही हैं। आप नहीं चाहते कि आप इस वक्त इमीडिएटली चाइना से प्रोक्योरमेंट करना शुरू करते हैं और चाइना से प्रोडक्ट्स उठ के आपके वेयर हाउस आ जाती है, लेकिन उनमें और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स निकल आए कि उसमें क्वालिटी मेंटेन्ड नहीं है, उसमें कोई प्रोडक्ट ख़राब आ गई है, उसकी कोई फिनिशिंग अच्छी नहीं है, या प्रोडक्ट मैचिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसलिए नंबर वन ये है कि हम सजेस्ट ये करते हैं कि लेट्स से अब 1500 से 2000 आइटम के लिए चाइना जाना, उस प्रोडक्ट को वहाँ से पैक शिप कंटेनर में डलवाना भेजना बहुत फिजिबल नहीं है। लेकिन 40,000 50,000 आइटम्स के लिए चाइना जाना फर्ज बनता है। लेकिन इनिशियली 1500-2000 आइटम को आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की सर्विसेज लेके
अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुंचा सकें। तो इनिशियल पहला 500 आइटम्स ज़्यादा पॉसिबिलिटी आप पाकिस्तान से भेजें, ये ज़्यादा फिजिबल होता है। नंबर 2, आगे 15 से 2000 प्रोडक्ट्स हैं, इसको आप देखें पाकिस्तान से आपको इजी मिलता है, आप पाकिस्तान से लें। पैकिंग शिपिंग टीम आपके पास अपनी होनी चाहिए। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें भी डेली बेस फेस करने पड़ रहे हैं। कुछ क्लाइंट्स के लिए हम चाइना मूव कर चुके हैं, कुछ क्लाइंट्स के लिए हम पाकिस्तान चला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से प्रोक्योरमेंट करने में भी हमें कुछ मुश्किलात दरपेश ये है कि मार्केट्स जाना, इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना, प्रोडक्ट खरीदना, बार्गेनिंग करना, फिर उसको लोड करके ले आना, फिर एक पूरा हॉल चाहिए वहाँ पे प्रोडक्ट्स। आप ऐसे लाइक जस्ट उन्हें छोड़ेंगे, पैकिंग करना शुरू करेंगे, हर तरफ गंद मचा हुआ है, कटिंग हुई हुई है, पैकिंग बिखरी हुई है। आपको एक अच्छी जगह भी चाहिए, उसके लिए छोटी जगह में मैनेजमेंट को करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट में ही हम सारी इन्वेंट्री खोल देते हैं, लेकिन उसको भी संभालना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए टीम होनी चाहिए, वन मैन शो नहीं है ये। 1000-1500 प्रोडक्ट्स के लिए भी आपको टीम की ज़रूरत होगी, आपको कम से कम 2 से 3 बंदे होने चाहिए। लेट्स से उसके बाद आपकी प्रोडक्ट चलना शुरू हो जाती है, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग आप अपने पास अपनी पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दें, जो हमारा मेन टारगेट है। क्योंकि हमेशा हमें, ठीक है, हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, इकोनॉमी में पार्ट लेना है, जिसके लिए हम खुद मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। चाइनीज़ वेंडर्स के ऊपर हम हमेशा रिलाई नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको मैन्युफैक्चरिंग हमेशा हमेशा अपने हाथ में रखनी है इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप पाकिस्तानी वेंडर्स को यूज़ कर सकते हैं, चाइनीज़ वेंडर्स को यूज़ कर सकते हैं, इवन यूएसए से प्रोडक्ट्स को उठा के लिस्ट करवा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं, कुछ हमारे क्लाइंट्स की मैनेजमेंट हम ऐसे भी करवा रहे हैं, जस्ट टू इनिशिएट द इनिशियल क्वालिटी। लेकिन सरप्राइजिंगली यूएसए से जो जब भी हमने प्रोक्योरमेंट किया तो हमें क्वालिटी से रेलेवेंट बिल्कुल भी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि चाइना से उठा के भेजे, पाकिस्तान से उठा के भेजे प्रोडक्ट्स में अक्सर कंप्लेन्स आ जाती हैं, रिटर्न रेशो ज़्यादा हो जाती है, रिफंड रेशो ज़्यादा हो जाती है। और अमेज़ॉन आजकल उस चीज़ पे काफ़ी जालिम हुआ है। एक दो ऑर्डर्स पे 2 नेगेटिव कमेंट, इवन एक नेगेटिव कमेंट भी आ जाए, नेगेटिव रिव्यू भी आ जाए, तो वो आपकी पीछे बकाया इन्वेंट्री को डिस्पोज ऑफ कर देता है। ये रिसेंटली हमारे 2 क्लाइंट्स के साथ ये वाकया है। दोनों ही क्लाइंट्स यूके के हैं। यूएसए में हमें ऐसा वाकया नहीं पेश आया। यूके में हमारे 2 क्लाइंट्स की बस अल्लाह की तरफ से उनकी जो प्रीवियस जो रिमेनिंग इन्वेंट्री थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। एक के 80 पीसेस के करीब आउट ऑफ 5 प्रोडक्ट्स, 5 प्रोडक्ट्स थी, उसमें से एक प्रोडक्ट जिसकी इन्वेंट्री कम रह गई थी, हम मजीद इन्वेंट्री पैक कर रहे थे, 80 के करीब पीसेस थे, वो अमेज़ॉन ने डिस्पोज ऑफ कर दिए। लेकिन अभी हमारी दोबारा अमेज़ॉन से डिस्कशन हुई है कि इसमें क्या प्रॉब्लम था, हमें क्लोजली उसको चेक करके बताएं। तो हमें प्रॉब्लम ये फेस आया क्योंकि वो स्मॉलर इन साइज थी, रिंग है, प्रोडक्ट रिंग है, अंगूठी है, सादा रिंग है। प्रॉब्लम ये आया है कि उसमें, क्योंकि यूके में साइजेस चलते हैं STUR, और अब प्रॉब्लम ये आया कि उस रिंग को जिस वक्त हमने भेजा है, वहाँ पे अमेज़ॉन की टीम के पास रिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। जो पिक्चर्स उन्होंने हमें भेजी है उसमें रिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद हैं, जिसके मुताबिक साइज सिर्फ और सिर्फ 5 to 7% वेरी किया है, जिसकी वजह से उन्होंने उस साइज क्राइटेरिया से हमारी प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया। 19-20 का फर्क जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं, उसकी वजह से अमेज़ॉन के वेयर हाउस से हमारी प्रोडक्ट्स को, रिमेनिंग प्रोडक्ट्स को उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो इसलिए अब एरर का कोई चांस नहीं है। एक प्रॉब्लम ये हो गया जिसको रिसेंटली हमने लिव किया। नंबर 2, दूसरा, एक हमारे क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट उन्होंने खुद प्रोक्योर की हुई थी और प्रोडक्ट उनकी महंगी प्रोक्योर हो गई। अब जिस वक्त वो एक बेबी प्रोडक्ट है, जिस वक्त उन्होंने अपनी ये प्रोडक्ट को प्रोक्योर किया था, तब उन्हें उसकी इनिशियल रॉ कॉस्ट तकरीबन $15 के करीब पड़ी। जबकि हम कभी भी सजेस्ट नहीं करते कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट में जाएं जिसमें आपकी इनिशियल रॉ कॉस्ट, हालांकि उसके ऊपर अभी पैकिंग कॉस्ट लगा है, शिपिंग कॉस्ट लगा है,
रॉ कॉस्ट ही आपको $15 पड़ जाए, और फिर सेलिंग प्राइस $50 से शुरू होके, मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हुआ पेंडेमिक में, बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट्स को भेजा, और वो $50 से करते करते $35 के करीब करीब वो प्रोडक्ट आ गई। अब $35 के अंदर $15 उनकी रॉ कॉस्ट, पैकिंग और शिपिंग डाल के पर प्रोडक्ट उन्हें $17 के करीब करीब ये कॉस्ट पड़ गई। $17 के ऊपर अभी अमेजोन के अपने चार्जेस हैं, अमेजोन के अपने चार्जेस डालने के बाद, जो कि तकरीबन $18 के करीब करीब अमेजोन के अपने चार्जेस हैं, राइट। तो करते कराते 17 एंड 18 $35 बिल्कुल हेड टू हेड हमें ये कॉस्ट आ गई, और कंपटीशन बढ़ रहा है। अब इसके ऊपर हमारी कुछ पीपीसी कैंपेन्स चला रहे हैं, कुछ कुछ मजीद गिव अवेज कर रहे हैं, करते कराते $2 नुकसान में प्रोडक्ट जाना शुरू हो गई। तो अब डेफिनेटली प्रोडक्ट उन्होंने प्रोक्योर किया, उन्होंने खुद करवाया फ्रॉम एन अदर सोर्स, लेकिन जो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग सर्विसेज उन्होंने हमसे ली। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि उनकी इनिशियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट का एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे। अब जो उनकी मजीद जो नेक्स्ट इन्वेंट्री है, उसके लिए हमने फिर से अलीबाबा पे मौजूद मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोऑर्डिनेशन शुरू कर ली, जिसके नतीजे में वही $15 वाली जो प्रोडक्ट है वो तकरीबन $7-8 के करीब $7-8 के करीब भी प्रोडक्ट की प्रोक्योरमेंट अवेलेबल थी, और जो मैन्युफैक्चरर था वो हमें इस प्राइस पे हमें प्रोडक्ट देने में राजी था। तो कुछ प्रोक्योरमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आए, हालांकि वही $8 हमारे आज कम होते तो हम $2 नुकसान की बजाय $5 प्रॉफिट में होते। सो दीज आर सम स्टैट्स जो हमें कुछ हमारे क्लाइंट्स की मैनेजमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम्स फेस आ रहे थे। मैंने सोचा इनको आपके साथ शेयर किया जाए, और मीन टाइम आपकी भी इसमें अच्छी इंफॉर्मेशन हो जाए। तो पहली एग्जांपल में हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि हमारी जो प्रोडक्ट थी, रिंग अंगूठी थी, अंगूठी के साइज में थोड़े से फ़र्क की वजह से हमारी प्रोडक्ट के जो रिमेनिंग इन्वेंट्री थी उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया अमेज़न ने। तो इसलिए हमें जो लिखना है एग्जैक्ट वही, 19-20 का भी फ़र्क ना हो। हमने उन्हें ईमेल्स की कि देयर इज़ ±5% एरर, इट्स ह्यूमन एरर, ऐसे करके हमने उन्हें कुछ ईमेल्स सेंड की, लेकिन उसका जवाब हमें कॉपी पेस्ट टाइप आता रहा, जिससे हमें समझ आया कि भाई देयर इज़ नो रूम फॉर इवन 0.01% एरर। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो अब जो हम नई इन्वेंट्री भेज रहे हैं उसके अंदर अगर कोई 0.01% एरर वाली भी प्रोडक्ट है, उसके लिए हमने इंस्टीट्यूट में भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रख ली होंगी प्रोडक्ट को भेजने के लिए, जो बिल्कुल एग्जैक्ट साइज लाइन के ऊपर लाइन मैच कर रही है, हम बिल्कुल उस प्रोडक्ट को भेज रहे हैं और बाकी प्रोडक्ट को नहीं भेज रहे, जिसकी वजह से 500 जो 500 आउट ऑफ 800 रिंग्स हमने सिर्फ 500 रिंग्स इस दफ़ा पैक करके भेजी हैं, 300 रिंग्स हमने रिजेक्ट कर दी, जबकि पहले ऐसा नहीं किया। हमने उसको बहुत मिनिमल फ़र्क था, और जबकि इससे पहले हमें कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। पहले थोड़ा बहुत चीज़ में कोई फ़र्क हो, बहुत थोड़ा मिनिमल, तो वो चीज़ चली जाती है। अब इतनी रिजेक्शन के बाद हमें उसकी डेफिनेटली प्रोक्योरमेंट भी महंगी पड़ गई। 300 प्रोडक्ट हमने रिजेक्ट किए, जो उन्हें वापस करने गए तो उन्होंने हमसे वापस नहीं ली ये 300 अंगूठी। इन द मीन टाइम ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गई है, जिसकी वजह से अब हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम उनकी जो प्रोक्योरमेंट है वो हम चाइना से करवाएंगे, और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन मैन्युफैक्चरर के पास रखवा देंगे, और चाहे उसमें 300 अंगूठी रिजेक्ट होती, 500 होती है, तो वो मैन्युफैक्चरर की अपनी है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पे, मैन्युफैक्चरिंग प्लेस पे है। तो हमें कम से कम ये 300 रिंग्स का जो लॉस हुआ है अब वो नहीं होगा, जिसकी वजह से अभी इस वक्त के लिए हमने चाइना से प्रोक्योरमेंट का फैसला किया। अब थोड़ी सी कन्वर्सेशन आ जाती है हमारी थर्ड पार्टी रिव्यूज़ की तरफ।
थर्ड पार्टी रिव्यूज की हमें कब जरूरत है? थर्ड पार्टी रिव्यूज की एग्जैक्ट उस टाइम जिस वक्त हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। नंबर वन ये कि एग्जैक्ट एट द सेम पॉइंट, एग्जैक्ट एट द सेम मोमेंट जब हमारी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंची है, वी इमिडिएटली वांट सम गुड सेल्स। उस वक्त आप नहीं देखें पीपीसी आपको क्या कॉस्ट कर रहा है। आपका पर प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग बजट हो सकता है $1.5 $2 हो, आपको वो $4 भी काट ले उस वक्त पीपीसी, जस्ट गो फॉर इट। इनिशियली आपको अपनी अमेजोन पे प्रोडक्ट आते सारी आपको एक बहुत ज़बरदस्त पीपीसी कैंपेन चला देना, हो सकता है इसके ऊपर $200-300 एक्सपेंस आ भी जाए। थर्ड पार्टी रिव्यूज़ को हमें किस पॉइंट पे इनिशिएट करना है और कैसे करना है, उस पर आज हमारा सेशन है। मैं थोड़ी देर तक अपनी स्क्रीन शेयर करना भी शुरू करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन थर्ड पार्टी रिव्यूज़ की हमें कब और कैसे ज़रूरत है? जैसे ही हमारी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में आ जाती तो हमें किसी भी सूरत में इमीडिएटली हमें सेल्स ऑन करने के लिए हमने पीपीसी कैंपेन ऑन कर दी, लेकिन हम फौरी तौर पर रिव्यूज़ नहीं ला सकते। उसकी वजह यह है कि अमेजोन हमारे सेल्स को वॉच कर रहा है। हमें अगेंस्ट एवरी 15-20 सेल्स हमारे पास एक रिव्यू का थोड़ा सा रूम बनता है। हो सकता है नेचुरली सम प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स में इमीडिएटली कुछ रिव्यूज भी आना शुरू हो जाते हो, लेकिन आप उसको नेचुरल पीपीसी कैंपेन ऑन करके जिस वक्त पीपीसी ऑन करके जिस वक्त आपकी सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर उस वक्त आपको जंगल स्काउट की एक एक्सटेंशन की ज़रूरत है जिससे आप ऑर्गेनिक रिव्यूज़ भी ला सकते हैं। थर्ड पार्टी रिव्यूज़ लाने के लिए डेफिनेटली आपको लोगों को पे करना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास जंगल स्काउट की एक्सटेंशन इंस्टॉल होने के बाद आप अमेजोन अकाउंट में गए और ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद मैनेज ऑर्डर्स, यहाँ पे एक्सटेंशन काम करना शुरू कर देती है और एक्सटेंशन कहती है रिक्वेस्ट रिव्यूज ऑन दिस पेज। अब इस पेज पे ये 100 ऑर्डर्स को एक साथ भी मैसेज भेज सकता है। अब यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे 20 ऑर्डर्स हैं जो शो हो रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट रिव्यूज ऑन दिस पेज पे क्लिक करके इन सारे बायर्स को इमीडिएटली रिव्यू की रिक्वेस्ट सेंड करवा सकते हैं। जो इस वक्त सेंड कर रहे हैं, इस वक्त स्क्रीन पे 6 आउट ऑफ 11, 7 आउट ऑफ 11, 8 आउट ऑफ 11, 9 आउट ऑफ 11, 10 आउट ऑफ 11, ऐसे आप ऑर्गेनिक रिव्यूज ले सकते हैं। वो लोग जो आके आपकी प्रोडक्ट पीपीसी कैंपेन के थ्रू या ऑर्गेनिकली भी परचेज कर रहे हैं, उन लोगों को जंगल स्काउट की एक्सटेंशन यूज करके आप सबको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं फॉर देम टू गिव रिव्यू टू योर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे लेट्स से कि हम इस ऑर्डर को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर स्क्रीन के ऊपर भी रिक्वेस्ट या रिव्यू की ऑप्शन अवेलेबल है। और जब आप पहले से रिक्वेस्ट भेज चुके हो यूजिंग द जंगल स्काउट एक्सटेंशन, तो आपको ये एक मैसेज मिलता है, यू हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड अ रिव्यू फॉर दिस ऑर्डर, नॉट एलिजिबल। मतलब इन लोगों को आप पहले से रिक्वेस्ट भेज चुके हैं कि ये आपकी प्रोडक्ट पे रिव्यू करें, राइट। दूसरी तरफ हमारे पास जो हमारा सेकंड मेथड ऑफ रिव्यू है वाया फेसबुक पेज पे मैनी चैट को कनेक्ट किया जाता है और फिर बेसिक फेसबुक कैंपेन ऑन की जा सकती है।